एक तरफ मोदी सरकार एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देती है और दूसरी तरफ किसान जो उनकी समिति की सिफारिशों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। उनके रास्ते में इस तरह से कील बिछा दिए जाते हैं, यहां तक कि जिस पुल से वो दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस पुल में भी गतिरोध पैदा किए जाते हैं। दोस्तों, एमएस स्वामीनाथन की बेटी ने किसानों के साथ हो रहे अत्याचार पर अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, कुछ देर बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि दरअसल एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्या थी। मगर सबसे पहले राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। अगर सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, तो एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो थी, राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर हम 2024 में सत्ता में आए तो हम एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट की तमाम सिफारिशों को लागू करेंगे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने ऐलान क्या किया है, उनके ट्विटर हैंडल पर क्या लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला किया है। यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले यह ऐलान किया था कि हम अपनी तरफ से 5 न्याय की घोषणा करने वाले हैं। तो यह जो है वो राहुल गांधी की है, कहा जाए कांग्रेस की पहली घोषणा है। राहुल गांधी ने इस बात का ऐलान अपनी एक सभा में किया। जैसे कि आप जानते हैं, इस वक्त वो भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या ऐलान किया और क्या ऐलान किया मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में। उन्होंने स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है। इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी समझाया कि इस ऐलान से क्या होने वाला है। उन्होंने स्पष्ट किया, हमारी एमएसपी पर कानूनी गारंटी किसानों के जीवन में 3 बड़े बदलाव लाएगी। फसल के सही दाम मिलने से किसान कर्ज की मुसीबत से छुटकारा पा सकेगा। कोई भी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होगा। खेती मुनाफे का व्यवसाय होगा और किसान समृद्ध बनेगा, और समृद्ध किसान देश की तकदीर बदल देगा। मगर आप जानते हैं, एक तरफ राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया और दूसरी तरफ गोदी मीडिया इस पर पूरी तरह से चुप है, इसकी चर्चा भी नहीं कर रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चुनावी मौसम है, विपक्ष जो ऐलान करेगा क्या उसका इसी तरह से ब्लैकआउट कर दिया जाएगा? राहुल गांधी ने, यह कहा जाए कांग्रेस ने इतना बड़ा ऐलान किया और गोदी मीडिया पूरी तरह से खामोश है, यानी कि मकसद साफ है, ऐलान अगर कोई विपक्ष करे तो उसका पूरा ब्लैकआउट कर दो ताकि देश की जनता तक वो बात ना पहुंचे। और देश की जनता तक कई और बातें नहीं पहुंचाई जा रही हैं दोस्तों, क्योंकि एमएस स्वामीनाथन को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न दे दिया, मगर उनकी बेटी क्या कह रही है दोस्तों? मैं आपको बतलाना चाहूंगा
कि एमएस स्वामीनाथन के सम्मान में एक समारोह दिल्ली में बुलाया गया। उनकी बेटी मधुरा जो हैं, वो वीडियो के जरिए जुड़ी और उन्होंने किसानों के साथ जो बर्बरता की जा रही है, जो ज्यादती की जा रही है, उस पर अपनी चिंता जतलाई है। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। किसान हमारे अन्नदाता हैं, ये अपराधी नहीं है, हमें समाधान ढूंढने होंगे। किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है, ये गलत है। अगर हम एमएस स्वामीनाथन की इज्जत करना चाहते हैं तो हमें किसानों को साथ लेकर चलना होगा। हमें अपने भविष्य की हर योजना और रणनीति में किसानों को साथ लेकर चलना होगा। यह कह रही हैं मधुरा स्वामीनाथन, जो कि एमएस स्वामीनाथन की बेटी हैं। सुनिए कल उन्होंने क्या कहा, अंग्रेजी में है, इसका मैं अनुवाद पहले ही कर चुका हूं, सुनते हैं। I would like to just say one word more today. Dr. A.K. Singh referred to as the Annadatas. The farmers of Punjab today are marching to Delhi. I believe, according to the newspaper reports, there are jails being prepared for them in Haryana. There are barricades. There are all kinds of things being done to prevent them. These are farmers. They are not criminals. I request all of you, the leading scientists of India, have to talk to our Annadatas. We cannot treat them as criminals. We have to find solutions. Please, this is my request. I think if we have to continue and honor M.S. Swaminathan, we have to take the farmers with us in whatever strategy that we are planning for the future. Thank you. और मैं जानता हूं दोस्तों, आप लोगों के जहन में सवाल होंगे कि दरअसल एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट कहती क्या थी उसकी सिफारिशें, क्योंकि इसको लेकर संघर्ष लगातार चल रहा है। किसान दिल्ली का कूच कर रहा है, उसे रोका गया, मगर क्या है एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट? ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। क्या है एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट? समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी औसत लागत से 50% ज्यादा रखने की सिफारिश की थी, ताकि छोटे किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल सके। समिति का कहना था कि किसानों की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ ही फसलों तक सीमित न रहें, गुणवत्ता वाले बीज किसानों को कम दामों पर मिले। साथ ही आयोग ने जमीन का सही बंटवारा करने की भी सिफारिश की थी। इसके तहत सरप्लस जमीन को भूमिहीन किसान परिवारों में बांटा जाना चाहिए। आयोग ने राज्य स्तर पर किसान कमीशन बनाने, सेहत सुविधाएं बढ़ाने और वित्त बीमा की स्थिति मजबूत करने की बात कही। आयोग की एक बड़ी सिफारिश महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना था। साथ ही आयोग का कहना था कि किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर उन्हें मदद मिल सके। असल में सूखा और बाढ़ में फसल बुरी तरह बर्बाद होने के बाद किसानों के पास कोई खास आर्थिक मदद नहीं पहुंचती है। बीज आदि में पैसा लगा चुका किसान कर्ज में डूब जाता है और आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। ये तमाम बातें एमएस स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में कही थी। आप एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रहे हैं, मगर क्या मोदी सरकार उनकी बेटी मधुरा को सुनेगी? क्योंकि दोस्तों, जो किसान के साथ हो रहा है वो बहुत ज्यादती है। और आप जानते हैं, इस बार जो किसान कूच कर रहा है दिल्ली का, वो पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। वो कह रहा है ना हमारा भाजपा से कोई लेना देना है, ना कांग्रेस से कोई लेना देना है। इनफैक्ट पहले किसान आंदोलन के बाद जो बड़े बड़े नेता, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी, आज की तारीख में वो आंदोलन का हिस्सा नहीं है। मसलन राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह चढ़ून, इनमें से कोई भी किसानों के साथ दिल्ली कूच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी की कोई ना कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। ये सब आगे बढ़ गए, मगर ये किसान, ये भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्हें रोका जा रहा है। कल यानी मंगलवार को पुलिस कामयाब रही किसानों को रोकने में। किसान अब कह रहा है कि हम फिर कोशिश करेंगे, हम हार नहीं मानने वाले हैं।
बहरहाल राहुल गांधी ने या कहा जाए कांग्रेस ने जो घोषणा की है एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के संदर्भ में, क्या ये चुनाव का खेला पलट सकती है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय दें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।